चलिए देखिए कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, मतलब कि उसके गुण को, सिचुएशन को, एक्शन को भी नाउन में शामिल किया जाता है। लेकिन हमें अभी तक सिर्फ केवल और केवल जनरली बता दिया जाता है कि क्या नाउन होते हैं बस। लेकिन अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनडीए, सीडीएस या किसी भी एग्ज़ाम के, तो उसके लिए ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। कीप वॉचिंग। तो जैसे हो गया, इसमें पहला हो गया ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। तो पर्सन में जैसे देखिए किसी भी प्रॉपर पर्सन, मतलब कि मुकेश हो गया, रमेश हो गया, एंड सो। और प्लेस में प्रॉपर प्लेस बताया जाता है। प्रॉपर प्लेस मतलब जैसे कि पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, एंड सो ऑन। और प्रॉपर थिंग्स में क्या बताई जाती हैं कि जैसे पेन हो गया, हाँ। और चलिए ठीक है, तो अभी तक हम लोगों को यही बताया गया है। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग, मुकेश, रमेश, पटना, इलाहाबाद, पेन। लेकिन इतना ही नहीं है अभी नाउन बहुत ब्रॉड है। देखिए, तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं इसके नाउन्स के, जो अभी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए कीप वॉचिंग। अब हम बताएंगे थिंग्स के बाद। जैसे क्वालिटी हो गया, आपने पढ़ा होगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो क्वालिटी मतलब, क्वालिटी हमने लिखवाया है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो अभी थिंग्स तक हम लोगों ने पढ़ा है अभी जनरली 12th तक। लेकिन ये जो वीडियो लेक्चर है ये पूरा 8th से लेकर 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट इसको स्टडी कर सकते हैं। तो अब क्वालिटी के बारे में बताते हैं। क्वालिटी मतलब हो गया जैसे कि ऑनेस्टी, ये क्वालिटी है, बेसिकली नाउन में यूज़ होता है, नाउन ही है। और कंडीशन मतलब कि, अब देखिए कंडीशन अब बीमारी जैसे हो गया, इलनेस, ये भी तो क्वालिटी है, ये भी तो नाउन है। कंडीशंस भी तो नाउन होते हैं। अब देखिए एक्शन में क्या होता है, जैसे मूवमेंट होता है, एक्शन मतलब मूवमेंट होता ही है। मूवमेंट जिसमें होगा उसमें एक्शन ही होगा, वो काम होता है। मूवमेंट मतलब गति या चाल आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हो गया नाउन्स की। नाउन्स का डेफिनेशन, नाउन का फुल डेफिनेशन होता है नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शंस। तो अब हमें वो जो पीछे पढ़े हैं उसको हमें क्या करना है, भूल जाना है। भूलने के बाद नया कॉन्सेप्ट, केवल और केवल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट लिखना किसी को नहीं है। चलिए देखते हैं, अब पार्ट्स देखते हैं कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली नाउन के तो बताते हैं 5 पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम आपको सिखाने वाले हैं नाउन के 2 पार्ट्स। पहला काउंटेबल नाउन, सेकेंड अनकाउंटेबल नाउन। तो बेसिकली विच कैन बी काउंटेड, मतलब कि जिसे हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, विच कांट बी काउंटेड। तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए देखते हैं कि काउंटेबल नाउन्स के कितने पार्ट होते हैं। काउंटेबल नाउन्स के कितने पार्ट होते हैं। तो काउंटेबल नाउन को आप लिख सकते हैं, काउंटेबल नाउन की हिंदी होती है गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा में आते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, इसके 3 पार्ट्स होते हैं ना। पहला तो हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, इसे काउंटेबल नाउन में इसलिए रखा गया है क्योंकि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन सब नाउन्स को क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया विच कैन बी काउंटेड। चलिए आगे देखते हैं अनकाउंटेबल्स नाउन के बारे में। पार्ट सभी पढ़ रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में,
तो अनकाउंटेबल नाउन भाई 3 नाउन्स तो हो गए, बचे कितने? 2। तो नेक्स्ट 2 हैं मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई पदार्थ को तो अनकाउंटेबल में रखना ही पड़ेगा क्योंकि उसे हम गिन नहीं सकते। अब अब्स्ट्रैक्ट को भी अनकाउंटेबल में रखना पड़ता है क्योंकि हम किसी के भाव को नहीं गिन सकते हैं। अब किसी के अंदर क्या चल रहा है, कितने किलो चल रहा है, कितने ग्राम चल रहा है, उसे तो कोई काउंट नहीं कर सकता ना, उसे गिन नहीं सकता, इसलिए इसको रखा गया है अनकाउंटेबल नाउन में। बहरहाल इतना तो पता होगा, इसकी हिंदी भी बता देते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो अभी तक हम लोगों ने नाउन्स के बारे में जो पढ़ा है वो भी बहुत कम, 1% पढ़ा है। सिर्फ हमें बताया गया है नाउन्स को, सिर्फ नाउन के ही बारे में बताया गया, उसको पूरा कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा हो गया, अब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब जो आदमी के अंदर से निकलता है, बहरहाल जो भी हो। चलिए देखते हैं। काउंटेबल नाउन्स मतलब कि जो द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। अब जैसे कुछ भी ले लो, गर्ल ले लीजिए, क्लास ले लीजिए, मतलब कुछ भी, पेन वगैरह, हर एक चीज़ काउंटेबल है। अब चलिए देखते हैं प्रॉपर नाउन। हर एक नाउन्स को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, तो जिसको नोट्स भी बनाना है वो नोट्स बना सकते हैं बहरहाल, वरना हम तो नोट्स के खिलाफ ही रहते हैं, नोट्स बनवाते नहीं हैं। बस केवल कॉन्सेप्ट उनको समझ में आना चाहिए। नोट्स तो हर बार ही बनाते हैं, हर क्लास में नोट्स ही बनवाया जाता है। तो नोट्स पे फोकस ना करके स्टडी पे फोकस करिए, उस पूरे कॉन्सेप्ट पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर आता होगा आप लोगों को, ज़रूर ही। तो प्रॉपर नाउन मतलब हो गया, प्रॉपर नाउन मतलब जिस नाउन में हमें केवल और केवल प्रॉपर चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जिस नाउन में हमको प्रॉपर चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स। आप लोगों ने अब समझ ही गए होंगे कि हमें अभी तक पढ़ाया क्या गया नाउन में, केवल और केवल प्रॉपर नाउन पढ़ाया गया है। एग्जाम्पल्स में लिखवाते हैं, केवल और केवल प्रॉपर पर्सन से ही लिखवाते हैं एग्जाम्पल्स में, बाद में बस कुछ नहीं बताते। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल्स। प्रॉपर पर्सन मतलब जैसे कोई भी प्रॉपर पर्सन हो गया, जैसे विनय हो गए, राम, श्याम, ये तो भाई बेसिकली इंग्लिश के जाने माने, मोहन हो गए, जैसे सब जाने माने प्लेयर हैं, इनके बिना इंग्लिश अधूरी रहती है। तो अब प्रॉपर प्लेस भी देख लेते हैं। हम एक एक नाउन ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। ओके, प्रॉपर प्लेस जैसे हो गया कुछ भी प्रॉपर प्लेस मतलब कि उचित स्थान, कोई मुंबई ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, आगरा ले लीजिए, ये तो बहरहाल पढ़े ही हैं। प्रॉपर थिंग्स ले लीजिए, प्रॉपर थिंग कोई भी उचित वस्तु, प्रॉपर थिंग मतलब रामायण, गीता, बाइबल, ये सब उचित वस्तुएं हैं, फालतू की नहीं वस्तुएं हैं। अब ये हो गया प्रॉपर नाउन। चलिए देखते हैं कॉमन नाउन के बारे में, इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। तो द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स, मतलब कि जैसे प्रॉपर नाउन दिखाता है प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग्स के बारे में, वैसे कॉमन नाउन क्या दिखाता है, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग्स के बारे में।
तो हमें ऐसे प्रॉपर पर्सन प्रॉपर नाउन भी पढ़ना है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन में कलेक्टिव पर्सन्स होते हैं, कलेक्टिव थिंग्स से होती हैं, लेकिन कलेक्टिव प्लेस बहरहाल उसमें नहीं होता है, क्योंकि कोई भी प्लेस कलेक्टिव एक जगह पे नहीं हो सकता। लेकिन कॉमन पर्सन कॉमन प्लेस भी होते हैं। तो कॉमन नाउन मतलब कि द नाउन विच काउंटेड या विच डिनोट्स कॉमन, काउंटेड नहीं, डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस मतलब कॉमन प्लेस, और थिंग्स मतलब कॉमन थिंग्स। कहेंगे अब कॉमन पर्सन तो पता है, कॉमन प्लेस कैसे होता है, तो इसीलिए हम वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बहुत सारे इंग्लिश के जो हम लोगों ने आज तक पढ़े नहीं हैं। तो कॉमन पर्सन, बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको वीडियो लेक्चर में मिलने वाले हैं, जिनका शुभारंभ आज से हुआ है। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। सपोर्ट करेंगे तो इंग्लिश में बहुत सारे ग्रामर में ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, जिनका हमने भी बहुत तगड़ा अनुभव किया है इंग्लिश में। तो अब बोलेंगे कॉमन पर्सन मतलब जैसे मैन हो गया, वूमेन हो गया, अब डॉक्टर हो गया, बेबी हो गया, मतलब कि जितना कॉमन पर्सन्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर अब चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंटल हो, उनको कहते क्या हम लोग डॉक्टर ही कहते हैं। बेबी में क्या हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उससे हम क्या कहते हैं, बेबी होते हैं। तो मतलब जो कॉमन होते हैं, जैसे क्रिकेट प्लेयर में अगर 5 प्लेयर हैं तो उनको डिवाइड करना है तो दो प्लेयर वाइड टीम बनानी है, दो, लेकिन एक जो बचता है उसे कॉमन में रख दिया जाता है। तो कॉमन में मतलब जातिवाचक संज्ञा, बहरहाल जातिवाचक संज्ञा जो नाम दिया गया है, तो प्रॉपर हो ना हो, तो जो दोनों मतलब कि जिसका यूज़ दोनों में होता है, चाहे लड़की में चाहे लड़का में, उन्हें कॉमन पर्सन में रखा गया है। नेक्स्ट आइए कॉमन प्लेस। अब कॉमन प्लेस बोलेंगे कि कॉमन प्लेस होता क्या है, तो इसीलिए तो हम वीडियो बनाए हैं कि कॉमन प्लेस होता क्या है। बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं जो हम बता सकते हैं। तो टाउन जो होता है कॉमन प्लेस होता है। टाउन मतलब होता है कस्बा। कस्बा मतलब होता है कि जैसे कोई भी कॉमन प्लेस, मतलब कि आधा शहर होता है या आधा देहात होता है। स्कूल भी माना गया है कॉमन प्लेस में, स्कूल भी क्या माना गया है, कॉमन प्लेस में। तो आता है बहरहाल कि नाउन में जो होते हैं स्कूल वगैरह, ये कॉमन प्लेस हैं कि कॉमन थिंग्स हैं, मतलब कि ये कौन से नाउन आते हैं। तो अब आ जाइए कॉमन थिंग्स पे। कॉमन थिंग्स पे अब इसका मतलब कि अब कॉमन थिंग्स में कॉमन वस्तुएं कैसे कॉमन हो सकती हैं, तो वस्तुएं भी कॉमन थिंग्स में होती हैं। जैसे बुक हो गया, टेबल हो गया, ये सब कॉमन थिंग्स होती हैं। जैसे किताब बुक वगैरह जो होती हैं कॉमन होती हैं। हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट की बुक होती है। मान लीजिए इंग्लिश की बुक है, हिंदी की बुक है, गीता है, रामायण है, सब बुकें तो हैं। तो हर एक चीज़ में होता है कॉमन थिंग्स। आ जाइए सी पे, कलेक्टिव नाउन्स पे। COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन। तो अब इसमें भी वही हाल है। द नाउन which denotes collective person, कलेक्टिव प्लेस तो बहरहाल इसमें नहीं होता है। कलेक्टिव पर्सन, कलेक्टिव थिंग्स होती हैं। COLLECTIVE, कलेक्टिव थिंग्स। अब चलिए देखते हैं कलेक्टिव पर्सन क्या होता है। कलेक्टिव पर्सन, कलेक्टिव पर्सन। अब कलेक्टिव पर्सन जैसे कि अब पर्सन्स जो होते हैं एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं कलेक्टिव पर्सन्स। अब कलेक्टिव पर्सन्स मतलब कि जैसे हो गया ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स।
ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब कि अब पर्सन्स के जो ग्रुप होते हैं उन्हें हमें क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे अ क्रू ऑफ सेलर्स होते हैं। सेलर्स मतलब विक्रेताओं का समूह जो होता है, क्रू ऑफ सेलर्स। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, इसमें भी पर्सन्स ही होते हैं। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब कलेक्टिव नाउन है। जहाँ वह पर बहुत सारे पर्सन्स होते हैं उन्हें कलेक्टिव नाउन में रखा गया। समूह में जहाँ होते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा में रखा गया है। जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जो सोल्जर्स भी होते हैं उन्हें आर्मी में रखा जाता है। मतलब आर्मी मतलब किसी बेसिकली नाम नहीं होता है। आर्मी मतलब होता है ग्रुप, सिपाहियों का ग्रुप, सैनिकों का समूह। अब जैसे ये हो गया ग्रुप ऑफ पर्सन। सब ग्रुप ऑफ थिंग्स देख लीजिए, कलेक्टिव थिंग्स जिसे बोलते हैं, कलेक्टिव थिंग्स। कलेक्टिव थिंग्स मतलब हो गया वस्तुओं के समूह को। वस्तुओं के समूह मतलब जैसे हो गया, जैसे फूल हो गया, बंच ऑफ फ्लावर्स। अब आगे चल के हम नाउन में ये भी बताने वाले हैं कि ए बंच ऑफ फ्लावर्स जो होता है, इसमें नाउन्स के पहले ए बंच ऑफ क्यों ही यूज होता है, ग्रुप क्यों नहीं यूज होता, या द अदर वर्ड क्यों नहीं यूज होता। जैसे इसमें सेलर्स में क्रू लगा है, प्लेयर्स में टीम लगा है, स्टूडेंट में क्लास लगा है, सोल्जर्स में आर्मी लगी है। तो ऐसे इसमें जितने भी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अगले वीडियो लेक्चर में हम डालने वाले हैं। तो कीप कंटिन्यू, हम रेगुलर वीडियो डालने वाले हैं, ऐसे ही 10 मिनट 20 मिनट की। लेकिन अब हम सोचते हैं कि एक बार वीडियो डालें तो उसमें बच्चे फंसे ना, स्टूडेंट्स जो हैं, कि अब 3 नाउन पढ़ा दिए तो अभी बोल दें कि बाद में चलिए पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स। और भी सारे चीज़ें जैसे लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो आगे हम बताने वाले हैं लाइब्रेरी भी क्या कहाँ यूज़ होने वाला है। बस चलिए, ये तो हो गया काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन तक आप लोग तैयार करिए। ना समझ में आया तो कमेंट करिए। थोड़ा अभी फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जाते जाते हम बता दे रहे हैं कि जो मनी होता है काउंटेबल नाउन होता है कि अनकाउंटेबल नाउन होता है। मनी जो होता है काउंटेबल नाउन होता है कि अनकाउंटेबल नाउन होता है। मतलब हम पैसे को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। तो पैसा जो होता है उसे अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है, विच कांट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन। ये जो इंटरेस्ट, और स्टार्स जो होते हैं, स्टार मतलब तारे, इन्हें काउंटेबल नाउन में रखा गया है, काउंटेबल नाउन में रखा गया है। तो अब हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पैसा और स्टार से जो लास्ट वाला 2 वर्ड है इसे आपको पता था या नहीं पता था, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग, थैंक्स।